दोस्तों, पिछले दिनों मुल्तान कचहरी से मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक दौरान कंस्ट्रक्शन खुदाई जो है किसी तय खाने से अरबों मालियत का ख़जाना जिसमें सोना वगैरह शामिल था वो मिला है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो ख़जाना मिला है वो किसकी मलकियत होगा, वो किस हुकूमत की मलकियत होगा। तो इसके बारे में जब हमने लॉ देखा तो आर्टिकल 172 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वो उस पर क्लियर है। वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसा ऑनरलेस प्रॉपर्टी मिले तो उसकी जो है वो मलकियत जो है, अगर वो सूबे की हदूद में मिले तो वो सूबे की मलकियत होगा, और अगर वफाक के अंदर किसी इलाके से मिले तो वफाक की तहवील में या मलकियत तस्वर किया जाएगा। अब ये जो आर्टिकल 172 है, अगर हम देखें तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में ये आर्टिकल शामिल किया गया, तो ये बात जो थी ये कोई नई नहीं थी। इससे पहले जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं, अगर 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का देखें तो उसमें आर्टिकल 133 और उसके बाद जो है 1962 का आर्टिकल जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो आर्टिकल 146 है। और इसमें उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में यही एक्ट जो था, ये बात के ऑनरलेस प्रॉपर्टी किसकी तहवील में होगी उसको डिस्कस 174 आर्टिकल के अंदर किया गया था। उसके बाद जो है अगर हम ये देखें कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा कोई आर्टिकल है, तो जी बिल्कुल ऐसा है। 296 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी, 1950 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ये शामिल है। अब उसके बाद जो है कि हम देखते हैं कि ये जो आज की प्रॉब्लम जो है ये हमारे सामने आई है, क्या अंग्रेज़ों के दौर में भी लॉ मौजूद थे इसमें? तो ये बिल्कुल है कि द इंडियन ट्रोव एक्ट 1878 में जो ना 1878 में भी जो है ये लॉ था ऑनरलेस प्रॉपर्टी के बारे में, और उसमें पूरा ज़ाब्ता जो है वो बयान किया गया है। अगर पाकिस्तानी लॉज का हम देखें तो पुलिस ऑर्डर 2002 का जो है आर्टिकल 134 से लेकर 137 में ये सारी अनक्लेम प्रॉपर्टी के मतलब है कि उसका क्या तरीक़ाकार किया जाएगा। और उसमें है कि जो उसका तरीक़ाकार है वो कि जो भी अफसर उसको अपना देखेगा उसके बारे में, तो वो उसको जो है ना ज़िले का इंचार्ज जो होगा पुलिस का, उसको जो है ना वो उसके मतलब बताएगा और फिर उसकी हिदायत पर अमल करेगा। और ज़िले का जो हेड ऑफ इंचार्ज ऑफ पुलिस होगा वो 15 दिन के जो है पब्लिकेशन करेगा, जिसमें 15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि कोई उसका क्लेमेंट है तो सामने आए। अगर कोई क्लेमेंट सामने आता है तो वो बामुताबिक कानून उसकी जो है वो तहकीक करके उसके हवाले कर दिया जाएगा उसको। और अगर कोई क्लेमेंट सामने नहीं आता फिर क्या होगा? फिर जो है कि वो अगर तो कोई ज़ाया होने वाली चीज़ है तो उसको बेचकर उसको खजाना में जमा करा दिया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा अगर कोई क्लेमेंट आ जाए तो फिर भी हेड ऑफ इंचार्ज ऑफ पुलिस उसका फ़ैसला करेगा, या अगर वो फ़ैसला नहीं कर पाता तो उसको जो मुतल्लिका कोर्ट उसमें भेज देगा। और अगर ये है कि अगर कोई क्लेमेंट ना आए सामने तो फिर क्या होगा कि फिर वो उसको बेचकर खजाना जो सरकार है उसमें जमा करा दिया जाएगा। और यही बात जो है आप देखें 524 CRPC में भी है कि कोई अगर पुलिस सस्पेक्टेड प्रॉपर्टी को जो है वो अंडर आर्टिकल 50 अंडर सेक्शन 550 CRPC 1898 के तहत जो है अपनी तहवील में लेती है, या फिर वो है कि वो फिर उसका क्या करेगा? वो उसकी होगा कि अगर कोई उसके सामने उसका अगर क्लेमेंट ना आए तो फिर वो 524 के तहत उसको सेल कर सकती है। तो ये सारा प्रोसीजर है। तो इस प्रोसीजर को अगर हम देखें आर्टिकल 172 में, तो फिर उसके मुताबिक वो जो प्रॉपर्टी है वो खजाना जो है वो सूबाई हुकूमत की मलकियत, सूबा पंजाब की मलकियत तस्वर होगा। थैंक यू वेरी मच।